सेकेंड यूनिट लिखें। तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसमें बेसिक्स चीज़ें हैं जो काम आएंगी अपने, मैं वो करवा देता हूँ साथ में। तो इसमें लिखें यूनिट सेकेंड, और यूनिट सेकेंड अपना था साइक्लिक ग्रुप एंड परमुटेशन ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप एंड परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप ये पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप एंड परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में साइक्लिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप, इन दोनों पे काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये मान लो कि लगभग एग्जाम में एक एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, दो दो क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप ध्यान देंगे इसमें। तो इसमें ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक तो मैंने बताया था कि एक तो फाई फंक्शन होता है, आयलर फाई फंक्शन बोलते हैं जिसको, एक टाउ फंक्शन होता है और एक सिग्मा फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें काम आएंगे, तो इसलिए मैंने पहले नहीं पढ़ाया इनको कि जहां काम आएंगे वही पढ़ा देंगे। तो ये चीजें यहाँ काम आएंगी, तो मैं पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये क्या होते हैं, इनके मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक समझ सकते हो या जैसे भी, फिर अपन साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आप हेडिंग डाल लो फर्स्ट। पहले अपन टाउ फंक्शन पढ़ लेते हैं, तो लिखे इसमें टाउ फंक्शन। तो टाउ फलन बोलते हैं इसको, टाउ फलन, हेडिंग डाल ले टाउ फलन। टाउ फलन या टाउ फंक्शन कहते हैं। तो आप लिखें इसमें कि टाउ n से n में, यानी n से n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित एक फलन है। पर परिभाषित पर परिभाषित पर परिभाषित एक फलन है, एक फलन है, पर परिभाषित एक फलन है। तो आप लिख लेंगे इसमें टाउ n से n पर परिभाषित एक फलन है। और टाउ n का मतलब क्या होता है वो लिखें। तो टाउ n बराबर, तो आप लिखिए टाउ n बराबर n के धनात्मक भाजकों की संख्या, 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 धनात्मक भाजकों की संख्या, धनात्मक भाजकों की संख्या, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे टाउ n का मतलब है n के धनात्मक भाजकों की संख्या। टाउ n बराबर हो गया n के धनात्मक भाजकों की संख्या, ठीक है। तो अब देखो भाजक यानी कि जो भी इसके डिवाइजर्स हैं उनके, तो पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम पूछा जा रहा है अपन को, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करने। तो टाउ फंक्शन का मतलब क्या है कि सर किसी भी नेचुरल नंबर के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो कितने होंगे, वो हमें काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कैसे काउंट करते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये तो था कि भाई टाउ फलन होता क्या है। तो टाउ एक नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर परिभाषित एक फलन है। और टाउ n का मतलब होता है कि सर जो हमारे पास n है उसके धनात्मक भाजकों की संख्या। धनात्मक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे मान लो 4 है, कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लो 4 लिया, 5 ले लो, 6 ले लो, जो भी मर्जी है। अब इसको 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन इसको -1 भी डिवाइड करता है, -2 भी डिवाइड करता है, -4 भी डिवाइड करता है। तो वो इसके डिवाइजर्स तो है ही, यानी भाजक तो वो भी है, लेकिन उनको काउंट नहीं करना है। तो टाउ n का मतलब है धनात्मक भाजकों की संख्या। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अब इसको अपन काउंट कैसे करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं,
अगर मैं कोई भी प्राकृतिक संख्या लेता हूं तो उस प्राकृतिक संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताना सर? उसको प्राइम की पावर में लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सम पीके की पावर अल्फा की लिख सकते हैं ना ऐसा? भाई कोई भी नंबर हो भले उसको हम प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने ले लिया 10, तो सर 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और सर 5 की पावर 1। जैसे मान लो मैंने 8 ले लिया, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब वो प्राइम कितने भी हो सकते हैं। सर 30 ले लिया मान लो, तो 30 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे मान लो मैं 24 ले लूं, तो 24 का मतलब क्या है सर? इसको कौन से प्राइम डिवाइड करते हैं? 2 और 3, तो सर यहाँ से 2 की पावर 3 और 3 ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी नंबर हो भले ही, हर नंबर को आप प्राइमों की पावरों में लिख सकते हो। अब वो जरूरी नहीं है कितने प्राइम होंगे, वो तो डिपेंड करेगा नंबर आपने क्या लिया है भाई। वो तो जितने प्राइम डिवाइड करेंगे उनकी पावर में लिखना है आपको, तो वो तो नंबर पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने तो इन जनरल ले लिया कि भाई P1 P2 P के प्राइम नंबर ऐसे हैं जो इस नंबर n को डिवाइड करते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना? तो वो तो नंबर होगा, उस पर पता चल जाएगा कि भाई कितने प्राइम नंबर इसको डिवाइड करते हैं, उतने प्राइम नंबर अपन यहाँ पे ले सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई इस नंबर को P1 P2 Pk ये प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल इनकी पावर में लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। और आप लिख लेंगे जहां जहां P1 P2 Pk प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जहां पे P1 P2 Pk क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ये बात अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सर कोई भी प्राइम नंबर लें आप, हर प्राइम नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले उस नंबर को ऐसे प्राइमों की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेकंड स्टार्ट करने से पहले टाउ फंक्शन, पाई फंक्शन ये हमारे काम में आएंगे, इसलिए अपन आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर ये नंबर आपने ले लिए हो तो यहां से अब आप देखते हैं कि भाई इसमें टाउ एन का मान अपन कैसे निकालेंगे। तो यहां से सर टाउ एन अगर अपन डिफाइन करें तो टाउ एन बराबर क्या हो जाएगा? टाउ ऑफ, यहाँ पे डिफाइन करें P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2 और सम Pk की पावर अल्फा k हो जाएगा। Pk की पावर अल्फा k, और ये लिख सकते हैं अपन यहाँ से, ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ Pk की पावर अल्फा k। बात में आ गई सबको? अब इसके टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे ये हमें काउंट करने हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5 की पावर 3 है, समझना इधर, अगर 5 की पावर 3 है तो इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो कितने हैं? पॉजिटिव डिवाइजर्स यानी धनात्मक भाजक कितने हैं इसके, वो हमें बताने हैं। तो अब आप खुद सोचो कि सर इसको 5 की पावर 0 यानी 1 भी डिवाइड कर रहा है, इसको सर 5 की पावर 1 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 5 की पावर 2 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 5 की पावर 3 भी डिवाइड कर रहा है। और तो कोई नंबर नहीं होगा जो पॉजिटिव भी और डिवाइड करे, ये नंबर डिवाइड करेंगे। तो सर यहां से इसका मतलब क्या है कि सर 5 की पावर 3 अगर है तो इसको अपन 5 की पावर 0 यानी 1 डिवाइड करता है हमेशा हर नंबर को, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। सर 5 की पावर 1 इसको डिवाइड करेगा, 5 की पावर 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 की पावर 3 भी इसको डिवाइड करेगा। तो अगर यहाँ 5 की पावर 1 डिवाइड करेगा, 5 की पावर 2 डिवाइड करेगा, 5 की पावर 3, तो सर ये सारे के सारे डिवाइजर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अगर मैं यहां से आपसे ये कहूं कि P1 की पावर अल्फा 1 है, इसके कितने डिवाइजर्स होंगे? तो सर यहां से वही बात है, P1 की पावर 0 इसको डिवाइड करेगा, सर P1 की पावर 1 इसको डिवाइड करेगा, P1 की पावर इसको 2 डिवाइड करेगा, कहां तक? सर P1 की पावर अल्फा 1 तक इसको डिवाइड करेंगे। ये सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? सर ये पावर जब तक नहीं आएगी तब तक ये सब इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां से 1 2 अल्फा 1, तो ये कहां तक जाएगा? सर यहां से वही बात है कि ये अपने पास टोटल कितने हैं? अल्फा 1 हो गए। भैया कितने नंबर है यहाँ से ये लेके? अल्फा 1 नंबर है। तो सर यहाँ ये एक और ऐड कर दो, तो इसका मतलब सर ये जो एक फैक्टर है इसके टोटल डिवाइजर्स कितने हो गए? सर अल्फा 1 प्लस 1 हो गए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं एक कोई भी, पहले एक की मैं बात कर रहा हूं कि सर P1 की पावर अल्फा 1 जो है इसके डिवाइजर्स अगर अपन देखें तो ये सारे के अल्फा 1 प्लस 1 डिवाइजर्स हो जाएंगे इसके। बिल्कुल लिख सकते हैं बात, जैसे मैंने एक एग्जांपल देके भी समझाया आपको। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि 5 की पावर 0 इसको डिवाइड करेगा, 5 की पावर 1 इसको डिवाइड करेगा, 5 की पावर 2 डिवाइड करेगा, 5 की पावर 3 भी डिवाइड करेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप एक बात बताओ,
इसका मतलब ये जो डिवाइजर्स है ये सर इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। और ऐसे जब इसके डिवाइजर्स होंगे वो इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस फैक्टर को डिवाइड करना मतलब इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे सर? यहाँ इस फैक्टर के लिए आते हैं अल्फा 1 प्लस 1, इसके लिए आ जाएंगे अल्फा 2 प्लस 1, इसके लिए आ जाएंगे अल्फा के प्लस 1 आ जाएंगे, तो इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई क्या सबको कि सर यहाँ से इसके जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, वो कितने हो जाएंगे सर? यहाँ से हो जाएंगे अल्फा 1 प्लस 1 और यहाँ से हो जाएंगे अल्फा 2 प्लस 1 और एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा के प्लस 1। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे। तो ऐसे आप टाउ एन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जब अपन साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे टाउ एन अपन यूज में लेंगे कि भाई टाउ एन की वैल्यू हमें वहां पे काम में आएगी, वैल्यू कैसे निकालते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर हमें सब ग्रुप निकालने होंगे, जैसे जेडन है तो जेडन साइक्लिक ग्रुप होगा, अपन प्रूफ करेंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जेडन, तो उसके नंबर ऑफ जो सब ग्रुप्स हैं वो कितने होते हैं? वो टाउ एन होते हैं। ये अपन आगे प्रूफ करेंगे जब अपन इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको टाउ एन निकालना आएगा तभी तो बता सकते हैं। अब एक है कि सर अपन डिवाइजर वैसे ही काउंट कर लेंगे तो भैया बड़ा नंबर आ जाएगा, तो फिर अपन डिवाइजर्स काउंट करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि ये फॉर्मूला लगा देंगे। करना क्या है कि सर उस नंबर को प्राइमों की पावर में लिख लो, जो जो प्राइम उसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर इनकी जो पावर है इनमें एक एक यानी 1 ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिवाइजर आ जाएंगे, यानी टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स आ जाएंगे। टोटल तो ये आपको पता है नेगेटिव है, वो भी डिवाइजर होते हैं, लेकिन टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आया कैसे, मैंने आपको बता दिया कि सर यहाँ पे क्योंकि P1 की पावर 0, P1 की पावर 1, P1 की पावर 2 से लेकर P1 की पावर जितने अल्फा 1 तक है, ये सारे क्या है? ये सभी P1 की पावर अल्फा 1 के क्या है? डिवाइजर्स है, भाजक है कि नहीं है? ये धनात्मक भाजक है, देख लो आप कितने हैं? अल्फा 1 प्लस 1 है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये क्या है? धनात्मक भाजक है। क्या है? धनात्मक। तो ये सारे के सारे क्या है? धनात्मक भाजक हैं। और धनात्मक भाजक हैं तो यहां से अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, धनात्मक भाजक है। और जो धनात्मक भाजक है तो इसका मतलब, और ये किसके धनात्मक भाजक है सर? P1 की पावर अल्फा 1 के। तो ये टोटल कितने हैं? अल्फा 1 प्लस 1 है। ऐसे इसके धनात्मक भाजक हो जाएंगे अल्फा 2 प्लस 1, इसके हो जाएंगे अल्फा के प्लस 1। तो टोटल ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो एग्जांपल देता हूं मैं इसमें कि टाउ एन कैसे निकालते हैं। तो ये लिख लिया सबने। अब देखो इधर, तो यहाँ से टाउ एन अगर हमें फाइंड आउट करना है, मान लो टाउ 100 फाइंड आउट करना है, तो टाउ 100 यानी 100 के जो धनात्मक यानी जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है वो कितने होंगे ये हमें काउंट करना है। तो इसका मतलब सर टाउ 100 काउंट करना है। इसका मतलब क्या है? 100 यानी 100 के धनात्मक भाजकों की संख्या। क्या है? धनात्मक भाजकों की संख्या, धनात्मक भाजकों की संख्या, यही हुआ, धनात्मक भाजकों की संख्या। तो टाउ एन यानी 100। तो सर आपने भी बताया कि टाउ 100 को हम क्या लिख सकते हैं? तो टाउ 100 को क्या लिख सकते हैं बताओ? सर इसको लिख सकते हैं टाउ और 100 को यानी प्राइम की पावर में। अब आपको पता है इसको एक तो 2 डिवाइड करता है, एक 5 डिवाइड करता है। तो सर इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी यहाँ पे 2 की पावर अगर अपन 2 लिख दें और यहाँ 5 की पावर 2 लिख दें तो ये 100 हो जाएगा टोटल। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका मान? तो सर इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस 1 और यहाँ भी 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 यानी 9, यानी तो 9 है वो इसके धनात्मक भाजक हो जाएंगे। तो पॉजिटिव डिवाइजर्स की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक और छोटा नंबर लिख लो, तो छोटा नंबर आप फाइंड आउट करके देख लो और उसको आप वैसे भी आप देख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टाउ 20 फाइंड आउट करूं, तो टाउ 20 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? अब ये छोटा नंबर है, इसमें आप वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं मान लो, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो 5 की पावर 1 है सर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ से 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना बना? 3 और ये 2 यानी 6 हो जाएंगे। 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे।
इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि सर इसके तो हम देख सकते हैं 6 कौन से होंगे, तो सर एक तो 1 हो जाएगा, आप देख लो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और यहाँ से 4 5 और यहाँ से 10 और एक 20, तो ये 6 हो जाएंगे, 3 ये हो गए 3 ये हो गए, तो ये 6 इसके पॉजिटिव डिवाइजेस हो जाएंगे। लेकिन ये तो हम काउंट तो मान लो छोटा नंबर था इसलिए हम कर लिया जल्दी से, वरना फिर वही बात है कि बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे टाउ 100 की जगह टाउ 1000 आ जाए, तो उसके कितने धनात्मक जो भाजक होंगे वो हमें काउंट करने हैं। तो यहाँ से मान लो अगर टाउ 100 आ जाए तो कैसे काउंट करेंगे, देखो तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। तो अगर टाउ 100 निकाले तो कितना आएगा, 100 ही 1000, तो 1000 अगर अपन निकालें तो पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1000 को अपन लिखते कैसे हैं। तो 1000 को अपन लिख सकते हैं क्या सर, 2 की पावर, यानी यहाँ से इसका टाउ निकालना है हमें, तो टाउ निकालना है तो क्या आ जाएगा बताओ, टाउ और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। तो वही प्राइम की पावर में लिखना है, तो प्राइम की पावर में लिख लिया अपन ने। तो सर यहाँ से 3 + 1 इंटू में क्या आएगा, 3 + 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो 16 इसके धनात्मक भाजक है, यानी पॉजिटिव डिवाइजर्स है। तो ये था पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने का तरीका। तो अगर हमें टाउ1 जब भी निकालना पड़े, क्योंकि आगे अपन मैंने कहा भी आपको कि Zn के टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, और जो मैंने सीट दे रखी है, ये बुकलेट आपको दे रखी है, इसमें अपनी यूनिट सेकंड में आप आज नजर मार लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक बार आपको पढ़ना है केवल क्वेश्चंस को, तो पढ़ने से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उससे फिर आपको जब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ही मान लो Zn के अगर सब ग्रुप की बात आ जाती है तो वो फिर मैं आपको डायरेक्ट वहां पे प्रूफ कराऊंगा कि भी टाउ1 होते हैं, तो आपको उसके लिए टाउ1 आना चाहिए कि टाउ1 का मान कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आ गई आपको, तो लिख लो सभी इसको। अब नेक्स्ट इसमें आप लिखें आयलर फाई फंक्शन, नेक्स्ट लिखें इसमें आप, ये लिख लिया होगा सबने, तो नेक्स्ट लिखें इसमें आयलर फाई फंक्शन, आयलर फाई फंक्शन या आयलर फाई फलन भी बोल देते हैं और आयलर फाई फंक्शन भी बोलते हैं, इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेकिन आपको आइडिया लगा नहीं होगा, इसके मैं जो फॉर्मूले वो भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने यूएन ग्रुप पढ़ाया था आपको याद हो तो उसी की डेफिनेशन जो होती है वो यहाँ पे अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप लिखे इसमें फाई नेचुरल नंबर के समुच्चय से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित एक फलन है, पर परिभाषित एक फलन है, पर परिभाषित एक फलन है, परिभाषित एक फलन है। तो फाई n का मान क्या है, यानी सर ये भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित एक क्या है, फलन है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लिख लेंगे फाई n बराबर, तो फाई n में कौन से एलिमेंट आते हैं आप ये देखें, तो सर यहाँ से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वो प्राकृतिक संख्याएं आएंगी जो जिनका जीसीडी, और ये जीसीडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यूनिट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ कि जीसीडी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जीसीडी ऑफ x, n जो 1 होगा वो सारे मेंबर आएंगे। अब x कहाँ तक लेना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है प्राकृतिक संख्याएं तो खूब सारी होती हैं जिनका n के साथ जीसीडी 1 आ जाए, लेकिन x लेना कहाँ तक है, x आपको लेना है सर, x हमारा 1 से n तक होना चाहिए। अब n शामिल करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा फाई n की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या है, दोबारा समझो कि सर इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे जो इस n के साथ जीसीडी 1 देंगे और n या n से छोटे होंगे। देख लो आप, x का मान कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से तो लेना है, लेकिन सर वो 1 से n के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे प्राकृतिक संख्याएं लेनी है जिनका n के साथ जीसीडी 1 आ जाए, और जीसीडी 1 आ जाए और वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए सर, n या n से छोटी होनी चाहिए, n के बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, तो ये हमारा फाई n होता है, ये फाई n की डेफिनेशन होती है। तो इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो n के साथ जीसीडी 1 देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिनका 1 होता है, ठीक है। अब आप देखो इसमें
अब अगर ऐसे हमारे पास इसमें एलिमेंट्स आते हैं तो अब आप खुद सोचो, जैसे मान लो 5 1 निकालना है तो सर 5 1 का मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ जीसीडी 1 ही देता है, केवल 1, क्योंकि 1 से छोटा और उससे बराबर। अब ऐसे तो जीसीडी 2 भी इसके साथ 1 देता है, लेकिन 2 लेना नहीं है, क्योंकि सर जो आप यहाँ n लेते हैं उससे छोटे नेचुरल नंबर लेने या उसके बराबर हो। ये लिखा है मैंने डेफिनेशन में, देख लो। यानी इस n से छोटे या बराबर नेचुरल नंबर है वही लेने हैं आपको, वरना तो इसमें आपको पता है 1 के साथ 2 का जीसीडी भी तो 2 और 1 का जीसीडी भी 1 आता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बात समझ में आ गई? तो सर इस समुच्चय में केवल एक ही एलिमेंट आएगा 1, एक ही एलिमेंट आएगा 1, ठीक है। अब अगर मान लो मैं चेक करना चाहूँ फाइव 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। फाइव 2 का मतलब सर 2 से छोटे, तो 2 से छोटे या बराबर कौन से, 1 और 2, तो सर 1 का 2 के साथ जीसीडी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 2 का 2 के साथ जीसीडी क्या आता है सर, 2 का 2 के साथ जीसीडी 2 आ जाता है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो 5 1 का मान कितना है सर, इसकी क्वालिटी 1 है, तो यहाँ से 5 1 में एक ही एलिमेंट है, 5 2 में भी एक एलिमेंट है, और 5 3 का मान कितना आएगा। अब ये एलिमेंट है कौन से आएंगे वो भी बता सकते हो आप। तो सर 5 3 का मतलब क्या है, 5 3 का मतलब है कि 3 या 3 से छोटे तो कौन से नेचुरल नंबर होंगे सर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो 1 का 3 के साथ जीसीडी 1 आ जाता है, 2 का 3 के साथ जीसीडी है वो भी 1 आ जाता है, तो इसमें 2 भी आ जाएगा। लेकिन 3 का 3 के साथ जीसीडी 3 आता है तो वो काउंट नहीं होगा, तो इसका मान हो जाएगा 2, इसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे 1 और 2। ऐसे ही अगर मान लो आपसे पूछा जाए भाई 5 और 4 का मान, तो 5 और 4 का मान कितना आएगा, तो सर यहाँ से 5 और 4 का मान कितना आ जाए, जो 4 के साथ जीसीडी 1 देते हो, 4 या 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ से इसमें आ जाएगा एक तो 1, एक तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 4 का जीसीडी 2 हो जाता है, 3 आ जाएगा, 3 और 4 का जीसीडी 1 होता है तो 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा इसमें, तो इसका मान भी वही आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 5 और 5 का मान लिखें, तो 5 और 5 का मान कितना आएगा बताओ सर, 5 और 5 यानी 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के साथ तो 1 का जीसीडी भी 5 के साथ 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का 5 के साथ 5 हो जाता है, तो इसमें 1 भी आएगा, 2 आ जाएगा, 3 4, तो ये सर 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब आप खुद सोचो सर, कोई भी प्राइम नंबर अगर आप लेंगे तो 1 से लेके p-1 तक के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का प्राइम के साथ जो जीसीडी है वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर को कौन डिवाइड करता है सर, प्राइम नंबर को एक तो 1 डिवाइड करता है या एक p डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर को या तो 1 डिवाइड करता है या p डिवाइड, ये दो ही नंबर डिवाइड करते हैं। तो अगर ये दो ही नंबर डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 1 से लेकर जो p-1 तक के एलिमेंट है इनमें इनका p के साथ जीसीडी है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आप बना सकते हैं क्या सर, यहाँ से एक रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फाई ऑफ p है और p जहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका सर जो आयलर फाई फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट लिख सकते हैं आप। और क्यों हो जाएगा समझ में आया क्या, क्योंकि सर प्राइम नंबर को डिवाइड 1 और प्राइम नंबर 2 ही करते हैं, तो इसका मतलब और कोई इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो उनके साथ जीसीडी क्या देगा, ये 1 देगा। तो इसका मतलब 1 से लेके p-1 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का जीसीडी p के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। और वहां तक ही चेक करना होता है, क्योंकि जब फाई और p निकाल रहे हो तो p से छोटे या उसके बराबर जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका p के साथ जो जीसीडी 1 देते हैं वो इनको आप इसमें लेना है। और इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे वो भी बता सकते हो आप। तो फाई और p में कौन से एलिमेंट आएंगे सर, 1 2 और कहां तक सर, ये p-1 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कहां तक आ जाएंगे, p-1 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये फाई ऑफ p बराबर p-1 हो जाता है। जहां पे आप लिख लेंगे, जहां p एक अभाज्य संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का आयलर फाई फंक्शन है वो हमेशा क्या हो जाता है, p-1 हो जाता है। अभाज्य संख्या का आयलर फाई फंक्शन है वो क्या हो जाता है, p-1 हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे प्राइम नंबर आएगा उसका आप सीधा p-1 लिख देंगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ एग्जांपल और करते हैं इसमें। अगर मान लो हमें पूछा जाए 5 ऑफ 5 तक निकाला, 6 निकालना है, तो 5 ऑफ 6 का मतलब 6 से छोटे या बराबर प्राकृतिक संख्याएं जिनका 6 के साथ जीसीडी 1 आ रहा हो, तो इसमें एक तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, एक 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, तो सर इसका मान भी 2 आ जाएगा। फिर 5 ऑफ 7, तो 5 ऑफ 7 का तो सर अब सीधा सीधा लिख देंगे,
7 माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 5 ऑफ 8, तो 5 ऑफ 8 का मान क्या आएगा सर? 5 ऑफ 8 का मान अपन लिख सकते हैं, इसको क्या लिखें? 5 ऑफ 8 यानी एक तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये इसका मान 4 हो जाएगा। 5 ऑफ 9 का मान, तो 5 ऑफ 9 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे बताओ इसमें? सर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो कितने एलिमेंट हुए सर? ये 6 एलिमेंट हो गए, तो इसका मान 6 हो जाएगा। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं बताओ? तो यहां से ऐसे 5 ऑफ 10 पूछा जाए तो 5 ऑफ 10 का मान क्या होगा सर? 5 ऑफ 10 में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1, 2 नहीं आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, तो ये मान 4 आ जाएगा। अब आप एक बात यहाँ पे देख पा रहे हो कि सभी देखो, इसका मतलब सर अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा अपन ने आंसर बताया p-1, लेकिन ऐसे तो अब अगर मान लो बड़ा नंबर आ गया तो अपन एक एक नंबर थोड़ी चेक करेंगे उसमें कि भाई कौन सा प्राइम नंबर, कौन सा नंबर है जो जीसीडी 1 दे रहा है। तो इससे अच्छा है कि इसके फॉर्मूले बनाए जाए ताकि अपन डायरेक्ट एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे उनको, उन पे अपन बात करेंगे। तो वो अपन को फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कैसे, देखो इधर ध्यान दो। अब एक चीज यहां से एक बात बताओ कि सर 5 ऑफ 8 का मान, 5 ऑफ 8 का मान 5 ऑफ 10 के बराबर है, राइट? यानी 5 ऑफ 8 का मान कितना है सर? 5 ऑफ 8 का मान 4 है और 5 ऑफ 10 का मान कितना है? ये भी 4 है। तो इसका मतलब सर 5 ऑफ 8 है वो 5 ऑफ 10 के बराबर है, क्योंकि इसका दोनों का मान क्या है? 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 बराबर 4 आ जाएगा, दोनों बराबर है। लेकिन सर यहाँ से एक बात आपको देखने को मिल रही है कि 8 है वो 10 के बराबर नहीं है, 8 है वो 10 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो आइलर 5 फंक्शन है वो 1 1 नहीं होता है, 1 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि सर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लेके चले तो एक्स बराबर वाई आता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है, नहीं एक एक ही फलन हो जाता है। तो इसका मतलब सर ये एक एक ही फलन नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई तो है लेकिन एक्स बराबर वाई नहीं है। तो आप लिख सकते हैं आयलर 5 फंक्शन एक एक ही फलन नहीं होता है। आप लिख लेंगे आयलर 5 फंक्शन, आयलर 5 फंक्शन या 5 फलन, आयलर 5 फलन एक एक ही फलन नहीं होता है, एक एक ही फलन, आयलर 5 फलन एक एक ही फलन नहीं होता है, नहीं होता है, ये बात लिख लेंगे आप। आयलर 5 फलन एक एक ही फलन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझ में आ गया ना? क्योंकि सर 5 ऑफ 8 बराबर 5 ऑफ 10 है, लेकिन 8 है वो 10 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए इसका मतलब ये आयलर 5 फंक्शन है जो वो एक एक ही फलन नहीं है। ठीक है, ये बात आप लिख लेंगे अगर ये एक एक ही फलन नहीं है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट और फॉर्मूले इसमें देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने पहले तो आपको आयलर 5 फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सर ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित एक फलन है और जिसका मान अपन कैसे निकालते हैं? इसमें वो प्राकृतिक संख्याएं आती हैं जो n या n से छोटी हो और जिनका n के साथ जीसीडी 1 आता हो, ऐसे आप देख सकते हैं। तो सर प्राइम के लिए अपन ने फॉर्मूला देख लिया। अब देखो यहाँ से अगर मान लो मेरा नेचुरल जो नंबर है ये सबने लिख लिया, तो नेक्स्ट देखो इसमें अब अगर n बराबर मेरा क्या है? प्राइम की पावर मान लो k है। अगर मेरा नंबर है वो प्राइम की पावर में है, जहां p एक अभाज्य संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है, जहां p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो यहां से इसका फाई फंक्शन क्या हो जाएगा? तो फाई ऑफ p की पावर k, ये हो जाता है बेटा p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका आयलर 5 फंक्शन निकालना है, अगर वो किसी सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जा रहा है तो उसका आयलर 5 फंक्शन क्या हो जाता है? p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। अगर कोई सिंगल प्राइम की पावर में है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं 2 की पावर मान लो 4 है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 की बात कर रहा है वो, तो 5 16 निकालना है तो मैं उसको 2 की पावर 4 में लिख सकता हूँ। और सर इसका आयलर 5 फंक्शन क्या होगा? 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर k यानी p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, तो यहाँ 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो सर ये मान कितना होता है? 8 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
तो 516 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अपन लें तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो अगर सर यहाँ से अभी एक बात, एक फॉर्मूला और मिल गया कि अगर कोई प्राइम नंबर था तो उसका अपन 5 फंक्शन सीधा p-1 निकाल रहे थे, उसका 5 फंक्शन p-1 आ जाएगा। अब मान लो प्राइम नंबर के अलावा प्राइम की पावर में कोई नंबर आ जाए कि उस नंबर को किसी सिंगल प्राइम की पावर में लिख सकते हैं, तो वहां पे 5 फंक्शन क्या हो जाएगा, p की पावर k माइनस p की पावर k-1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मान लो 5 ऑफ 9 पूछा जाए आपसे, तो 5 ऑफ 9 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल प्राइम में लिख सकते हैं इसको। तो 5 ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 ऑफ 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया देखो, ये 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा सर, 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा। और 5 ऑफ 9 तो देखो अभी अपन ने निकाला भी था, 5 ऑफ 9 जो है वो अपन ने अभी निकाला भी था। देखो ये सॉरी यहाँ पे हो गया, और ये देखो 5 ऑफ 9 ये रहा। तो सर 5 ऑफ 9 का मान कितना आया था अपने, 6 आया था। 5 ऑफ 9 का मान कितना आया था, 6 आया था। इस तरीके से अपन कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अगर कोई भी प्राइम की पावर में सिंगल में रखा हुआ है तो सर यहां से अपन ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं कि p की पावर k माइनस p की पावर k-1। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसके अंदर, अब ये हो गया अगर मान लो मेरा 5 फंक्शन जो है, अगर 5 फंक्शन है वो लिखा हुआ है मान लो कोई n इंटू एम, m इंटू n टाइप में लिखा हुआ है, यानी दो नंबर के प्रोडक्ट में अगर लिखा हुआ है कोई भी 5 नंबर जो है वो दो नंबर के प्रोडक्ट में अगर लिखा जा रहा है, और साथ में ये जो है वो फॉर्मूला बन जाता है फाई n इंटू फाई m। कब, m पहले लिखो या n बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाई m इंटू फाई n लिख सकते हैं आप कब, यदि यदि जीसीडी ऑफ, यदि जीसीडी ऑफ m कोमा n हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। यदि जीसीडी ऑफ m कोमा n अगर 1 आ जाए तो आप इस 5 फंक्शन को अलग अलग लिख सकते हैं। अगर 5 फंक्शन में कोई मान है उसको आपने दो के प्रोडक्ट में लिख लिया, तो आप उसको अलग अलग कब लिख सकते हो, जब उन दोनों का जीसीडी 1 आ जाए। तो अगर जीसीडी ऑफ m कोमा n अगर 1 आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ n क्रॉस m को क्या लिख सकते हैं सर, फाई ऑफ m क्रॉस फाई ऑफ n लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो मेरे को 5 ऑफ 20 निकालना है, तो 5 ऑफ 20 या तो आप 1 से लेके 20 तक इसके नंबर है वो आप देखो कौन कौन सा जीसीडी 1 देता है, या फिर आप खुद सोचो कि सर इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 ऑफ 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है सबको, दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो सर यहां से अब आप खुद देखो कि सर जीसीडी ऑफ 4,5 है ये 1 देता है, जीसीडी ऑफ 4,5 है वो 1 देता है। तो इनका जीसीडी अगर 1 आ रहा है इसका मतलब सर इनको आप अलग अलग लिख सकते हो। देखो ऊपर आपने भी लिखा है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 5 ऑफ 4, और यहाँ पे लिख सकते हो आप 5 ऑफ 5 लिख सकते हो। ये लो 5 ऑफ 4 इंटू 5 ऑफ 5 लिख सकते हैं। और 5 ऑफ 4 को क्या लिख सकते हो सर, ये देखो 5 ऑफ 2 की पावर 2 लिख सकते हो। और यहाँ से 5 ऑफ 5 है, ये तो प्राइम नंबर है तो इसको तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं सर p-1। तो ये मान कितना आ गया सर, इसको 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, और इनटू में ये कितना आ गया 5-1 आ गया, क्योंकि p अगर प्राइम नंबर है तो उसमें आप p-1 लगा सकते हैं सीधा सीधा। तो 5 ये 5-1 यानी कितना हो गया 4, और यहाँ पे ये p की पावर में है तो ये फॉर्मूला भी लिखा था देखो मैंने, ये रहा सर p की पावर में होता है तो p की पावर k माइनस p की पावर k-1 लिख सकते हैं आप इसको। तो ये लिखा है मैंने बेटा, देखो यही लिखा है इसमें, देखो अगर तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो यहाँ से ये मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा सर यहाँ से 2, और यहाँ से ये मान आ जाएगा 4, तो ये मान हो गया 8। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 5 फंक्शन हमारे काम कहाँ आएगा, क्योंकि आपने अगर आपने सीट देखी होगी, अगर इसमें यूनिट सेकंड जो है इसमें आप यूनिट सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी जो जेडन है साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का, उसमें जनरेटर्स कितने होंगे, तो जनरेटरों की संख्या उसमें पूछी जाती है आपसे। अगर आपको ध्यान हो तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हो इसके, तो और मेरे हिसाब से इस बार भी क्वेश्चन यूनिट सेकंड में आप देखें, यूनिट सेकंड निकाल लो, और इसमें जनकों की संख्या जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ही पूछा गया है, तो इस बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है जनकों की संख्या पूछी जाती है।
तो जनकों की संख्या या जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने, तो मैं आपको वहां पे प्रूव करवाऊंगा कि भी जेडन के नंबर ऑफ जनरेटर्स या जनक जो है वो फाइएन होते हैं। अब फाइएन होते हैं वो अच्छी बात है, वो अपने प्रूव कर लिया, लेकिन अब फाइएन का मान निकालना तो हमें आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको पहले नहीं पढ़ाया है, इस यूनिट के साथ में पढ़ाया है, क्योंकि अपना यूनिट देखो, अपना जो डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था उसमें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका, उसके जितने भी सॉल्यूशंस है वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। आज अपना कल अपना आज यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका है और यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे यूनिट सेकंड आज कंप्लीट हुआ है, कल आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और यूनिट थर्ड है वो अपना आज स्टार्ट हो चुका था कि दो चरों वाले फलनों का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, उधर वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ अपना यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अपना ग्रुप की डेफिनेशन पे क्वेश्चन सारे और उसके जो एलिमेंट का ऑर्डर है उस पे जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी कर ली हमने, सब ग्रुप के बारे में पढ़ लिया और सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट, उसके मैंने आधे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए आपको, आधे सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएंगे। और यहाँ अपना यूनिट सेकंड स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें पढ़ना है साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय ग्रुप, और दूसरा हमें पढ़ना है परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। और परमुटेशन ग्रुप पे काफी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा अपनी सीट के अंदर। तो अब उसके लिए हमें टाउ और फाई ये दोनों फंक्शन का पता होना चाहिए, ताकि अपने बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस पे, जो अगर ये मान निकालने आते हैं तो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन हो जाएंगे वहां पे। बात समझ में आ गई? इसलिए अपन इसको पढ़ना जरूरी है। अब देखो इसको इस तरीके से अपने सोल्व कर लिया कि सर आप देखो तीन मेथड हो गए, तीन फॉर्मूले अपने साथ में हो गए। क्या क्या? कि सर अगर हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए तो सर इसका फाई फंक्शन p-1 हो जाएगा। अगर सर यहाँ पे प्राइम की पावर में आ जाए p की पावर k, तो ये हो जाएगा p की पावर k माइनस p की पावर k-1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फाई m इंटू एन टाइप में आ जाए दो के प्रोडक्ट में, तो सर आप इसको फाई n इंटू फाई m लिख सकते हो। अब आप किसी भी नंबर का फाई निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। और ये कब लिख सकते हो, ये ध्यान रखें, यदि जीसीडी ऑफ m, n हमारा 1 होना चाहिए, तब आप ऐसा लिख सकते हो। हमेशा नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना बेटा। ऐसा अगर लिख सकते हैं कब, जब इन दोनों का जीसीडी 1 हो। तो किसी नंबर को ऐसे ब्रेक कर लो कि उनके जीसीडी 1 आए, तो आप उनको अलग अलग कर पाओगे आराम से। बात समझ आई? तो ये तीन फॉर्मूले यहाँ फाई के लिए हमें ध्यान रखने। और हमने देखा कि फाई फंक्शन जो है वो एक एक ही फलन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक एक ही फलन नहीं होता है, ये भी हमने देखा अभी, ठीक है। तो लिख लो, यहां तक लिख लो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और करवाता हूं इस पे, लिख लो यहां तक सभी। कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ताकि ये काम आए तो अपना एग्जाम में फायदा हो, ठीक है। तो लिखें इसमें, आप यहां तक लिखो जल्दी से। लिखें जल्दी से। लिख लिया सबने ये? अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इस पे। जैसे मान लो आपको 5/25 पूछा जाए, तो 5/25 कैसे निकालेंगे आप? सर इसको तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, 5/5 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे तो अपन इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, सर 5/2 माइनस 5/1, तो ये हो जाएगा अपना 20। तो सर 5/25 का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस तरीके से बता सकते हैं अपन। ऐसे मान लो 5/40 पूछा जाए, तो 5/40 पूछा जाए तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पहले प्राइम की पावर में लिखने की कोशिश करो। तो सर इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 8 5 40 हो जाएंगे। तो यहाँ से अब आप देखो 8 और 5 का जो जीसीडी है 1 होता है, 8 और 5 का जीसीडी 1 होता है। तो इसका मतलब सर इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, 5/2 की पावर 2 लिख सकते, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। और इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और यहाँ लिख सकते हैं सर 5 लिख सकते हैं। अब ये कितना बन जाएगा? ये मान आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, और यहाँ पे इनटू में ये मान कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 हो 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये मान लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा सर? ये 5 माइनस 1 यानी 4। तो ये कितना बना देखो सर? ये 8 माइनस 4 यानी 4 यहाँ से हो गया और 4 यहाँ से, ये 16 आ जाएगा। तो इसका मान हो गया 16। तो 5/40 का मान कितना हो गया? 16 हो गया। तो इस तरीके से ये मान सारे आप निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले अपने याद है तो अपन डायरेक्ट इन सभी के मान आराम से फटाफट निकाल सकते हैं। तो देखो अब इसमें नेक्स्ट आप देखें, इसमें 500। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें 500। तो 500 कैसे निकालेंगे?
तो सर पहले तो वही बात है, इसको प्राइम की पावर में लिखो, अलग अलग करें ताकि इनका जीसीडी 1 आए और अलग अलग लिख पाए अपन। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि सर ये प्राइम नंबर तो नहीं है। अब पता कैसे चलेगा भी कैसे करना है? सर प्राइम नंबर नहीं है तो पहला वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। सर इसको आप सिंगल प्राइम की पावर में भी नहीं लिख सकते, इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अब ऑप्शन क्या बचा कि सर दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिखो ताकि उनका जीसीडी 1 आ जाए। तो यहां से अब आप खुद सोचो, इसमें मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर, या पे अपन को 100 बनाना है, तो 100 बनाने का मतलब क्या हो गया सर, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख दो। क्योंकि अगर अलग, आप ये खुद ही कोशिश करो ना, उनकी प्राइम की पावरों में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अलग अलग प्राइम की पावर में है तो वो एक दूसरे को डिवाइड वैसे ही नहीं करेंगे, तो उनका जीसीडी 1 आ जाएगा ऑटोमेटिक। भाई यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम है तो उनकी पावरों में अगर लिखे जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है सर, उनके आप आपस में वो डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी नंबर को, तो इसका मतलब उनका जीसीडी 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 4 आ गया, ये 25 है, तो 4 और 25 का जीसीडी 1 होता है, तो सर आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 5 2 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हो आप 5, और ये 5 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और माइनस 2 की पावर 1 हो जाएगा, और इधर इसमें देखें तो 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है 2, यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी 2 बन रहा है, और ये अपना 20, तो सर ये मान आ जाएगा 40। ये मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, 5 400 निकालो, तो 5 400 निकालो कितना आएगा, 5 400 निकालो कितना आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वही सेम 5, और यहाँ 400 यानी 100 इंटू 4 करेंगे इसमें, तो यहाँ से सर ये 2 की पावर और 2 यहाँ से और बढ़ जाएगी, तो 2 की पावर 4 और इंटू 5 स्क्वायर कर दो, ये लो। क्योंकि इसको 4 इंटू 100 लिख लो, तो 100 को कैसे लिखते हैं वो तो हमने लिख रखा है, तो 2 की पावर 2 से और गुना कर दो इसको, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ सर, 5 ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 16 और 25 का जीसीडी 1 होता है, ये तो 16 बन जाएगा, ये 25 बनेगा, दोनों का जीसीडी 1 आता है। आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 5 और 2 की पावर 4, और यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मान कितना आएगा सर, 2 की पावर 4 माइनस, डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे तो अभी, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, और यहाँ ये हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना बनेगा सर, ये बन गया अपना 16 माइनस 8, यानी ये तो 8 हो गया, तो इतने इधर से 8 हो गया, और यहाँ से ये 20 हो गया, तो कितना आ गया, ये हो गया 160। कितना आ गया 160, कैलकुलेशन देख लेना कोई मिस्टेक नहीं हो, तो ये अपना मान आ जाएगा 160, ठीक है। ऐसे ही 5 ऑफ 1000 बताओ कितना आएगा, 5 ऑफ 1000, तो 5 ऑफ 1000 का मतलब पहले आप इसको वही ऐसे क्योंकि देखो सिंगल प्राइम की पावर में नहीं आएगा, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो इसका मतलब सर कोई दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखो ताकि इनका जीसीडी 1 आए, तो अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर इसमें बन सकता है, तो सर यहाँ से पहले तो अपन इसको लिखते हैं, तो 100 है, तो इसमें आप इसको ऐसे लिख लो, देखो 10 इंटू 100 लिख लिया, 100 को हमें पता है ये रहा, तो 10 आपको और गुणा करना है, तो सर 2 की पावर 3 और यहाँ से 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये लो। अब इधर 8 हो गया, उधर 125 हो गया, तो 8 और 125 का सर हमेशा जीसीडी 1 होता है, तो यहाँ से अलग अलग लिख सकते हो आप इसको, तो ये आएगा 5 2 की पावर 3 इंटू में 5 ऑफ 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये मान कितना होगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ से 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी 4, और ये अपना कितना हो गया, ये 100 हो जाएगा, तो ये अपना हो गया 400, तो ये इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आइलर 5 फंक्शन निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप आराम से ध्यान रखेंगे और इन पे आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये आने का मतलब है कि सीधा सीधा अपन को क्या आता है, मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ही आपने जेडन पढ़ेंगे उसके जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप कितने होंगे उनकी संख्या में पूछी जाएगी तो टाउ एन से बता देंगे, उसके जनकों की संख्या पूछी जाएगी वो फाई एन से बता देंगे। अब ये नंबर आपको निकालना आना चाहिए ताकि अपने वो ट्रिक काम आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये लिख लो, आप सभी लोग लिख लो सभी। इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। लिख लो, इस पे एक स्टेटमेंट और लिखवाता हूं मैं,
वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है आपके, यहाँ तक लिखो पहले जल्दी से। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो बार बार काम में आ रहे हैं, तो आप इनको एकदम से याद कर लें और इनको शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं ना। जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट के कहा है शॉर्ट नोट जैसे अपन ने लिखे हैं, उसी हिसाब से अब यूनिट सेकंड को अपन स्टार्ट कर दें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो काम की हैं। जैसे टाउ1 लिख दिया, फिर फाई n लिख दिया, है ना, साथ साथ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अब आप, एक तो होता है कि सर हम 40 दिन इसको पढ़ते गए, हमें समझ आया, लिखते गए, करते गए, बाद में इसको वापस भूल गए। तो अगर आप वापस, तो ऑब्वियस सी बात है, इस सब्जेक्ट को कोई भी हो अगर आप छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। इससे अच्छा जो अपन ने कर रखा है कि भाई हाँ सर शॉर्ट नोट्स, तो आप साथ साथ में जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं अपन, उनको अपन रोज रिवाइज भी करें, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि क्वेश्चंस हो रहे हैं वो अब तो हो रहे हैं क्योंकि अपन को ये याद है, लेकिन एग्जाम तो आज ही है नहीं, एग्जाम तक हमें याद होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि भी अलजेब्रा दोबारा पढ़ना पड़ेगा सर स्टार्टिंग से, तो वो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इससे अच्छा है जो मैंने आपको कहा है कि आप अपने रूम में जहाँ रहते हैं, जो अपन ने पेज जो भी है वो शॉर्ट नोट्स के चिपका रखे हैं, आप उनको रोज रिवाइज करें। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाई, जो भी आप, अगर आप मान लो पढ़ने में अच्छे नहीं है और आप बनना चाहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि आप बार बार रिविजन करें उस चीज का। रिवीजन करेंगे तो वो एकदम याद भी हो जाएगी, समझ भी आएगी, और साथ में फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई भी हो जाएगी। कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन ऐसा बना रखा है कि भी एक प्योर का टॉपिक चले, एक अप्लाइड का चले, ताकि आपको समस्या भी नहीं आए। ठीक है, और सॉल्यूशन साथ साथ में देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी चीज कैसे अप्लाई हो रही है, कहाँ पे उसको यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो नेक्स्ट इसमें, अब एक स्टेटमेंट ऐड करो आप इसमें, सभी एक स्टेटमेंट ऐड करें इसमें आप। अभी हमने फाई n के मान निकाले, सभी ने फॉर्मूले भी अपन ने देखे। तो फाई n का जो मान है वो हमेशा इवन होता है यदि, तो आप ये लिख लेंगे कि यदि n का मान ग्रेटर देन 2 है, यदि n का मान क्या है 2 या 2 से बड़ा है, क्योंकि फाई 1 का मान कितना था 1, फाई 2 का मान कितना था 1, क्योंकि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का क्या होता है p माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। और फाइव ऑफ 3 का मान कितना था, फाइव ऑफ 3 का मान 2 था। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखें कि यदि n ग्रेटर देन 2 तो फाई n हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। फाई n हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है, ये आप याद रखेंगे, इवन यानी सम नंबर होता है। तो अगर n का मान ग्रेटर देन 2 है, और n नेचुरल नंबर से लेंगे, एग्जैक्ट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फाई मैंने फंक्शन डिफाइन किया तो कहां से किया था सर, फाई आपने डिफाइन किया था प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक, तो इसका डोमेन है वो क्या है, प्राकृतिक, यानी जो प्रांत है वो प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये n कहां से लेंगे, प्राकृतिक। लेकिन वो कह रहा है कि अगर n का मान 2 से बड़ा है तो सर फाई n का मान हमेशा इवन नंबर आता है। फाई n का मान हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। क्या सही बात है, इसको प्रूफ करें सभी। n का मान अगर ग्रेटर देन 2 है तो फाई n का मान हमेशा इवन नंबर आता है। ये हमारा स्टेटमेंट है, प्रूफ करना। इवन मतलब सम नंबर आता है, सम संख्या आएगी हमेशा। लेकिन क्योंकि 1 2 पे तो फेल हो रहा है, ये मैंने ग्रेटर देन 2 क्यों लिया है, क्योंकि 1 2 पे तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि सर फाइव ऑफ 1 का मान तो 1 होता है, फाइव ऑफ 2 का मान भी 1 होता है। तो अब 3 या 3 से ग्रेटर भी बोल सकते हो, उनके लिए नंबर हमेशा क्या इवन आएगा। अगर ये स्टेटमेंट सही हो गया, अगर ये स्टेटमेंट सही हो गया, तो सर इसका मतलब हमारा फंक्शन जो फाई फंक्शन लिया है, आइलर फाई फंक्शन, ये हमारा आच्छादक भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर अगर ये स्टेटमेंट सही है, तो आपको पता है कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया है सर, आपने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में स्टार्ट किया, यहां से यहां डिफाइन किया है। तो आच्छादक का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ हर एलिमेंट की प्री इमेज इधर होनी चाहिए, या आप कोई भी नेचुरल नंबर ले उसकी प्री इमेज इधर मिलनी चाहिए, ये तो होता है। ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फंक्शन कैसे चेक करते हैं सर, यहाँ कोई भी इमेज लेते हैं, उसकी प्री इमेज यहाँ पे हमें पूर्व प्रतिबिंब, यानी यहाँ कोई भी प्रतिबिंब है उसका पूर्व प्रतिबिंब एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होने का मतलब, अगर आपने कह दिया कि हमेशा इवन नंबर आएगा, तो भैया यहाँ पे हमारे पास ओड नंबर भी तो रखे हैं, ओड नेचुरल नंबर भी तो रखे हैं, उनका क्या करेंगे फिर अपन, विषम संख्याएं भी तो रखी हैं। तो अगर मान लो, अगर ये आप कह रहे हो कि हमेशा इवन नंबर आता है, तो यहाँ मान लो मेरे पास 5 रखा हुआ है, तो 5 तो इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब सर इसके लिए इधर तो कोई नंबर ही नहीं होगा जिसके लिए आपका ये मान 5 आ जाए। खूब सारे मिल जाएंगे, 5 ले लो, 7 ले लो, ओड नेचुरल नंबर जितने भी होंगे उनके 1 और
आप 1 को छोड़ दो, बाकी सबका किसी का भी इधर प्री इमेज नहीं मिलेगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर ये हमारा आच्छादक भी नहीं होगा। ये पहले तब करेंगे जब अपना ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर ये सही है तब ये लिख सकते हैं कि सर फाई है वो आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन, अगर ये स्टेटमेंट सही है तब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है क्या? कौन बताएगा आप में से? हाँ भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताएं। अब ये स्टेटमेंट सही है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन आप एक बात बताओ कि सर यहां से ये जो मेरा नंबर n है, इस नंबर के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है ये? तो देखो यहां से इसको कैसे प्रूफ करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो। इधर देखो, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि सर अगर हमारे पास, अगर n हमारे पास मान लो जो नंबर है वो किसी सिंगल प्राइम के पावर में हो सकता है, या फिर अलग अलग प्राइम की पावर्स में भी हो सकता है, कई केस बन सकते हैं। तो पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो नंबर है वो किसी 2 की पावर में है, यानी 2 प्राइम नंबर है और 2 की पावर में लिखा जा रहा है। तो भैया अगर 2 की पावर में लिखा जा रहा है और जा के मेरा क्या होना चाहिए सर, k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि वरना तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 तो लेना ही नहीं है हमें, तो 2 की पावर k जा के ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये केस बना तो क्या इसका फाई फंक्शन हमेशा इवन आएगा? चेक करते हैं। तो सर यहाँ से फाई ऑफ 2 की पावर k निकालेंगे आप, तो फाई ऑफ 2 की पावर k हमारा क्या बनेगा, 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 बन जाएगा। ये लिख सकते हैं यहाँ से, अगर 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 बनेगा। और सर देखो यहाँ से 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो सर ये नंबर आ गया 2 की पावर k माइनस 1। तो सर ये तो इवन नंबर आ गया, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो सर अगर हमारा नंबर जो n है वो अगर प्राइम 2 की पावर में अगर है और k का मान अगर ग्रेटर देन 1 है, इस केस में तो सर फाई का मान हमेशा इवन आ गया। ठीक है। अब अगर मान लो n को मैं लिख पा रहा हूं कि सर n हमारा है कोई प्राइम की पावर k में है, लेकिन p क्या है, ओड प्राइम है। क्या है? ओड प्राइम है। p मेरा क्या है, ओड प्राइम है। ओड प्राइम है, तो ओड प्राइम है तो इसका मतलब क्या है, p की पावर k की फॉर्म में लिखा है हमने इसको। अब अगर मैं यहाँ पे फाई ऑफ k निकालता हूं, तो अगर सॉरी फाई ऑफ p की पावर k अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आएगा बताओ। तो सर यहाँ से फाई ऑफ p की पावर k अगर हम निकालेंगे तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से जैसे ही अपन p की पावर k माइनस 1 बाहर लेंगे, तो सर यहाँ p की पावर k माइनस 1 बाहर लेंगे तो ये अंदर बच जाएगा p माइनस 1। और आपको पता है कि ओड प्राइम में से जब भी अपन माइनस 1 करते हैं वो हमेशा इवन नंबर आता है। तो सर अगर ये इवन नंबर आ गया, क्योंकि ये जो नंबर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा, ये जो नंबर आएगा वो इवन होगा। और अगर ये इवन नंबर आ रहा है जिसका मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब सर अगर कोई भी आपका नंबर है वो किसी सिंगल प्राइम की पावर में अगर लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब आप उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और ओड प्राइम के लिए, इवन के लिए मैंने अलग लिख दिया क्योंकि इवन प्राइम एक ही होता है 2, उसके अलावा जो भी प्राइम होगा वो हमेशा ओड प्राइम होता है। तो ओड प्राइम की पावर में जैसे ही लिखेंगे अपन, उसको अपन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और ये अपन पता है कि ओड प्राइम में से जब भी अपन माइनस 1 करते हैं वो हमेशा इवन नंबर आता है, और इवन नंबर का प्रोडक्ट है तो ये पूरा नंबर इवन बन जाएगा। इसका मतलब सर इस केस में भी ये नंबर क्या बना, इवन बन गया। अब ये हो सकता है, या फिर एक केस क्या बन सकता है, तीसरा केस। तो सर यहां से तीसरा केस बन सकता है कि जो नंबर है उसको आप प्राइम की पावर में लिख सकते हैं अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 एंड pk की पावर अल्फा k। ये लास्ट बचता है जिसमें एक से ज्यादा प्राइम नंबर उसको डिवाइड कर रहे हो, यानी एक से ज्यादा प्राइम नंबर की पावरों में वो लिखा जा रहा हो। तो सर एक से ज्यादा में लिखा जाएगा तब भी कोई समस्या नहीं है। कैसे नहीं है कि सर फाई एन आप निकालेंगे, तो यहाँ से फाई एन आप निकालेंगे और ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। और अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है तो इनका जीसीडी क्या आएगा, हमेशा आपस में सबका जीसीडी 1 आएगा, तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा सर, ये फाई ऑफ p1 की पावर अल्फा 1 और ये फाई ऑफ p2 की पावर अल्फा 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ से ये फाई ऑफ pk की पावर अल्फा k। या फिर एक काम कर सकते हो आप, इसी एक नंबर का निकाल लो, बाकी नंबर के निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सर यहाँ इसे एक नंबर का अगर फाई निकालेंगे, बाकी मान लो यहाँ पे इनको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये जो भी मान आएंगे, अगर हम इसको एक को सोल्व करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर p1 की पावर अल्फा 1 माइनस p1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 लिखेंगे।
ये लिख सकते हैं, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, बाकियों को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं भाई। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी नंबर होगा उसको या तो कोई 2 की पावर है वो डिवाइड करेगी, या फिर कोई दूसरा प्राइम नंबर होगा जो उसको डिवाइड करेगा, ऐसे मान सकते थे। ये वैसे करने की जरूरत नहीं थी, यहां तक ही प्रूफ हो जाता। वो कैसे हो जाता देख लो कि सर या तो वो नंबर जो होगा n उसको 2 की पावर k डिवाइड कर रहा होगा, उस केस में ये इवन आ जाएगा, या फिर सर वो फैक्टर होगा जो p की पावर k और इनटू में कोई दूसरा नंबर हो सकता है। मतलब इसको आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। देखो इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है इतना। क्यों नहीं है देखो मैं बताता हूं आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, p1 की पावर अल्फा 1 इंटू में इस पूरे नंबर को m मान लो आप, तो बचा हुआ है इस पूरे को m मान लो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, n को ऐसे लिख सकते हैं। तो सर अब आप फाई n डिफाइन कर दो, फाई n डिफाइन करेंगे तो फाई ऑफ, और ये आ जाएगा अपना क्या, दोनों पे फाई n है तो सर ये p1 की पावर अल्फा 1 और इनटू में ये फाई ऑफ m हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा। इसका हमें फाई निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं अभी बात करेंगे, क्योंकि इवन वाला है वो मैंने अलग से लिख दिया है। अब बिना इवन के नंबर का जो आएगा उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो सर ये नंबर भले ही कुछ भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, एक प्राइम की पावर है उसको हमने अलग ले लिया। अब यहां से ये क्या बनेगा सर, इसका फाई अगर निकालेंगे तो p1 की पावर अल्फा 1 माइनस p1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। और इनटू में सर ये फाई m रहेगा, कोई समस्या नहीं है। यहां से p1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 ले लो आप, तो p1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 लेंगे तो यहां अंदर बचेगा p1 माइनस 1 इंटू में फाई m बन जाएगा। ये लो आप लिख सकते हो कि नहीं। अब आप खुद सोचो, अगर सर p1 मेरा इवन हुआ तो ये इवन नंबर बच जाएगा। अगर मेरा P1 इवन हुआ तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो सर यहाँ 2 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 बच जाएगा। अगर ये ओड प्राइम नंबर हुआ तो सर ओड प्राइम में से माइनस 1 कर देंगे आप, तो वो इवन नंबर आ जाएगा। और इवन नंबर अगर आ गया कोई भी एक फैक्टर, तो वो हमेशा इवन नंबर होता है। ये इसका प्रूफ हो जाएगा। तो आप अलग अलग इसको प्रूफ कर सकते थे, आसान सा था, इवन नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर फाई एन अगर ग्रेटर देन 2 है तो हमेशा इवन नंबर आता है। क्या आता है, इवन नंबर आता है। इसीलिए फाई है वो आच्छादक नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब देखो दोबारा, ये चीज समझ में आ गई होगी। इस पूरे नंबर को मैंने एम मान लिया इधर वाले, क्योंकि इसका हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एम जो भी नंबर आएगा, लेकिन एक फैक्टर प्राइम, अगर एक फैक्टर हमारा इवन आ गया तो बाकी पूरा नंबर उसके प्रोडक्ट में है तो वो इवन आ जाएगा, क्योंकि इवन आने का मतलब उसको 2 डिवाइड कर रहा है, और जिस नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है वो हमेशा इवन नंबर हो जाता है। तो ये हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। देखो इसमें दोबारा देख लो एक बार, इसको लिख लो जल्दी से, लिख लो सभी इसको जल्दी से। और ये पीडीएफ है, अगर आप मान लो जो बाद में लिखते हैं तो ये मैंने आप साथ साथ में अपलोड हो रही है, तो आप उनमें से देख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखने की कोई समस्या नहीं है, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो आप लोग। और हाँ, यहाँ पे अब आप देखो, मैंने कहा आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं, अब समझ में आ गया। क्योंकि सर इधर आपने ये जो फंक्शन हमारा डिफाइन किया था, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ था सर, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था फाई, ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पे था। तो अब आपने कह दिया कि सर फाई 1 का मान तो 1 है, फाई 2 का मान भी 1 है, ये लो। फिर सर फाई ऑफ n का मान अगर 2 से बड़ा नंबर कोई है तो इसका मान सर हमेशा इवन आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि भाई इवन नंबर के अलावा नंबर भी तो है इधर, ओड नंबर भी है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो इन नंबर की प्री इमेज कहाँ मिलेगी अपन को, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सर उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो वो फंक्शन आच्छादक नहीं होता, फलन आच्छादक नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि फाई यानी फलन, फाई फलन आच्छादक फलन नहीं होता है, आयलर फाई फलन आच्छादक फलन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे, आयलर फाई फलन आच्छादक फलन नहीं होता है, ना तो एक एक ही होता है, नहीं आच्छादक होता है। तो आयलर फाई फलन आच्छादक फलन नहीं होता है, ना तो एक एक ही होता है और ना ही आच्छादक होता है। तो ये सभी आप ऐड कर लेंगे, ठीक है।
तो ये आप सब लोग रिवाइज कर लेंगे। तो आज अपन इसको यहीं तक रखेंगे ताकि कल अपन इस यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल हम साइक्लिक ग्रुप है वो स्टार्ट कर लेंगे, उस पर काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि ये जो बुकलेट अपनी है, इस बुकलेट को आप एक बार क्वेश्चंस की रीडिंग जरूर लगा लें, कि क्वेश्चंस की रीडिंग अगर आप लगा लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चंस एग्जाम में आपको सोल्व नहीं करने, आप केवल उनको ऐसे ही पढ़ लो बैठ के 10 मिनट में, रीडिंग लगा लो। उससे फर्क ये पड़ जाता है कि भाई हाँ, हमें आइडिया रहे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चंस की टाइप अपनी यहाँ पे कवर हो रही है कि नहीं हो रही है ना। उस तरीके से उसको साथ में कवर आप करते रहेंगे, ठीक है। चलो, कल अपन वही अपना टाइमिंग रहेगा क्लास का, उसी पे मिलते हैं। और आप यहाँ तक कवर कर लेंगे सभी बच्चे इसको अच्छे से, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।